नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियराइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस के एग्जाम में, सिविल सर्विसेज मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और एक टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि आपको किसी टॉपिक पे कितना डीप में जाना है और कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट सर्विसेज में जैसे कि एचसीएस है, आरएएस है, यूपीपीसीएस है, उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि जितने भी स्टेट सर्विसेज है वो अब यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रही है या आने वाले टाइम में करेगी, तो आपको यूपीएससी का जो मेजर पैटर्न है वो आपको समझना है और उसी के अनुसार आप मेनली तैयारी करनी है। तो देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जब आप अखबार पढ़ते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आपको मिलता है आमतौर पर। जब हम भूखमरी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके जो इंडेक्स होते हैं उसकी बात करते हैं, या एचडीआई की बात करते हैं, तो ये जो टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स या हंगर भूखमरी, ये आमतौर पे चर्चा में होता है। हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है टेलीविजन वाला, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इस तरह के मुद्दों पे कभी भी डिस्कशन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है कि सरकारें भी ध्यान नहीं जाता सरकारों का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और ये मामला बढ़ता जाता है। तो मैं देखने की कोशिश करता हूं कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 डिसमल डिस्पाइट इट्स ह्यूज फूड स्टोरेज एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन बन रहा है कि इंडिया की रैंकिंग बहुत ज़्यादा खराब है। हम आगे जब जैसे प्रेजेंटेशन में चलेंगे देखेंगे कि इंडिया की रैंकिंग एक्चुअल में है क्या। लेकिन ये रैंकिंग अगर खराब है, जहाँ सरकार बोलती है या हम लोग दावा करते हैं कि इंडिया में फूड स्टॉक है, अनाज की कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार टिप्पणी की थी कि वो लोग भूख से मर रहे हैं और उधर से अनाज चूहे खा रहे हैं, तो ऐसा क्या इसलिए फ्री में बांटो, इस तरह का कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले की बात है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन प्रणाली है, वो भी बहुत पावरफुल है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, हम ये दावा करते हैं। तो उसके बावजूद भी हालात खराब क्यों हैं? एग्जामिन द अंडरलाइनिंग कॉजेज एंड सजेस्ट स्टेप दैट कैन बी टेकन। बताना आपको ये है कि इसके पीछे क्या कारण है। भूखमरी बढ़ रही है, इंडिया एक तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ भूखमरी कम नहीं हो रही है इतनी, तो कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कोई इस बात पे पूछने वाला नहीं है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, इससे आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन में आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये देखना हो कि इस तरह के क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, फ्रंटियर आईएएस की जो वेबसाइट है baljeetdhaka.com, वहां पे जाना है और आपको जो पिछले सालों के क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे यूपीएससी आईएएस में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मिलेंगे, जैसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। ये वाले जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो आप ऐसे में भी चीजें आंकड़े पेश कर सकते हैं, डाटा लगा सकते हैं जहाँ जरूरत पड़े, और जो पेपर होते हैं अलग अलग जनरल स्टडी के, वहाँ पे भी आपका इस्तेमाल होगा जो ये फैक्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑप्शनल पेपर में भी, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर हो या सोशोलॉजी का पेपर हो, वहाँ पे कहीं कहीं आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज और ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप जरूर देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अब अखबार पढ़ते जाते हैं हर रोज, लेकिन क्या अखबार सिर्फ पढ़कर इतना डाटा या इतनी स्टडी हो जाती है, क्या हो जाएगी जिसमें कि आप इसका पूरा आंसर दे पाए, या आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हुए जो चीजें अखबार में आती हैं वो ऐड करते जाना है? तो ये आपको आखिर तक पता चलेगा। चलो इस प्रेजेंटेशन को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस प्रेजेंटेशन के इस टॉपिक पे 2 वीडियो होंगे। पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि थ्योरी से रिलेटेड होगा, मतलब पूरा डाटा डिस्कस करेंगे, ये एक्चुअल में है क्या और इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की जो पड़ोसी देश है उनकी पोजीशन क्या है,
जब दूसरा सेशन होगा, दूसरा वीडियो, उसमें हम लोग इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जब आप थ्योरी समझ लेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब समझ लेंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है भूखमरी पे, इन मुद्दों से रिलेटेड, तो आप 100% बहुत अच्छे ढंग से आंसर दे पाएंगे। लेकिन इसमें आप जो डाटा है उसको बड़ा समझ लेना है, उसके शॉर्ट नोट्स चाहे तो आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें क्या पोजीशन है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम 7%, 8% जीडीपी की बात करते हैं, हमारा अंबानी वहां पे पहुंच गया, इंडिया के फोर्ब्स मैगजीन में सबसे रिचेस्ट बन गए या टॉप 10 में आ गए। इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते दूसरी साइड की बहुत सारी आबादी ऐसी है जहां पे की भूखमरी है, और वो न सिर्फ गरीब राज्यों में बल्कि अमीर राज्यों में भी है। तो देखने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हम ये पढ़ेंगे इस प्रेजेंटेशन में कि एक्चुअल में इंडेक्स है क्या, यह इंडेक्स क्या बताता है, और भूख से मतलब क्या है। भूख का मतलब क्या, पेट में जो चूहे कूदकूदराने लग जाते हैं उसको भूख बोल रहे हैं, या जो इकोनॉमिक्स की भाषा में हंगर है उसका एक बड़ा मतलब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंडेक्स है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं। एग्जाम में कई बार क्या होता है, प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो भी आपको देख लेने हैं। कैलकुलेशन कैसे होती है, कौन से फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ क्या आदमी को भूख लग रही है, खाना नहीं मिल रहा, वही काउंट हो रहा है क्या। इसका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का क्या फोकस रहने वाला है। व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, कि जो अलग अलग देश ऐसे, वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीकन कंट्री हो या यूरोपियन कंट्री हो, उनकी हालात किस दिशा में बढ़ रही है और इंडिया कहाँ पे अपनी पोजीशन कर रहा है, इंडिया की रैंक क्या है, कितनी अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस है। व्हाट इज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो है क्या। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो एक टूल है, एक साधन है मापने का, सिर्फ वो ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल पे कि एक्चुअल में हंगर का लेवल क्या है, भूखमरी का लेवल क्या है या भूख का लेवल क्या है। ये एक टूल है जिससे पता चल जाए कि कंपैरेटिवली इंडिया दूसरे देशों की तुलना में कहां पे स्टैंड करता है, या एशिया दूसरे देशों की तुलना में, दूसरे महाद्वीप की तुलना में कहां पे स्टैंड करता है। इससे ये पता चलता है। GXI मतलब कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वो हर साल इसके आंकड़े जारी होते हैं, कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें कि पता चले कि कौन सा रीजन है, कौन सा देश प्रोग्रेस कर रहा है और कौन सा है जो भूख के खिलाफ लड़ाई है उसमें पिछड़ रहा है। बेसिकली ये अवेयर भी करता है, जिसमें हमारी जो जिज्ञासा, अगर मैं बोलूं कि मोटे बातों में ये मोटे तौर पे तो अवेयर कर रहा है, लेकिन मीडिया में कुछ डिस्कशन अलग ही चीजें होती है। अगर यही सारा दिन डिस्कशन हो, बेरोजगारी का मामला डिस्कशन हो, भूखमरी का मामला डिस्कशन हो, तो सरकार इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकती है, लेकिन सरकारें भी चाहती है कि लोग इस पर डिस्कशन न करें। वी कैन कंपेयर द हंगर लेवल्स अमंग वेरियस कंट्रीज एंड रीजन बाय यूजिंग इट। इससे क्या है, इस इंडेक्स का इस्तेमाल करके जो विभिन्न देश है, विभिन्न रीजन है, उनका कंपैरिजन किया जा सकता है। इस इंडेक्स से हम लोग जहां पे की काम ज्यादा करने की जरूरत है उस रीजन पे फोकस कर सकते हैं। अगर बिहार में, यूपी में ज्यादा इस पे काम करने की आवश्यकता है, या हरियाणा में इस पे काम करने की आवश्यकता है, या हरियाणा के एक मेवात में काम करने की ज्यादा आवश्यकता है, तो उन मुद्दों पे, उन जगह पे हम लोग काम कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि किस किस एरिया में इसमें इंडेक्स में कमी आ रही है, मतलब कि हालात खराब है, तो इससे क्या होगा कि फोकस बढ़ जाता है, सरकारों का, सामाजिक संस्थाओं का फोकस बढ़ जाता है और ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं भूख मिटाने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बीमारी है। हंगर का मतलब क्या है, डिफाइनिंग हंगर है वो इतना आसान नहीं है, बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, बहुत सारे फैक्टर इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं, डिफरेंट टर्म है, वो वेरियस फॉर्म के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अलग अलग संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करती है, रिसर्च एजेंसियां अलग अलग यूज करती है। तो यहाँ पे हम जो टर्मिनोलॉजी आमतौर पे यूज की जा रही है उसकी बात कर रहे हैं। हंगर है वो जनरली इज यूजुअली अंडरस्टूड टू रेफर द डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ सफिशिएंट कैलोरी, कि मोटे तौर पे जो कैलोरीज चाहिए
सुफिशिएंट अमाउंट में, जो कैलोरीज चाहिए सुफिशिएंट अमाउंट में, अगर किसी इंसान को, किसी बच्चे को, किसी महिला को उतनी खुराक, कैलोरी का मतलब खुराक, उतनी खुराक अगर न मिले तो यहाँ पे वो हंगर कहलाएगा। डिस्ट्रेस हो गया मामला, मतलब कि वहां पे हालात ठीक नहीं है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूनाइटेड नेशन है, उसी का एक पार्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो डिफाइन किया है उसका मुताबिक फूड डेप्रीवेशन और अंडर न्यूरिशमेंट, अब आगे जिक्र आएगा कि अंडर न्यूरिशमेंट क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है, अंडर न्यूट्रिशन क्या है, ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी आएगी। जब आप अखबार पढ़ रहे होंगे ये टर्मिनोलॉजी आपको वहां पे बार बार नजर आएगी। तो अगर आप एक बार समझ लेते हैं कि अंडर न्यूरिशमेंट क्या है, जिसको कि हम डेप्रिवेशन भी बोलते हैं, कि भोजन से वंचित किया जा रहा है, कहीं न कहीं उतनी खुराक नहीं मिल रही है। द कंजप्शन ऑफ टू फ्यू कैलोरी टू प्रोवाइड द मिनिमम अमाउंट ऑफ डाइटरी एनर्जी that each individual required to live a healthy and productive life, given that person's sex, age, stature and physical activity level. बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, उनको अलग अलग लेवल पे या किसी को कम कैलोरी की जरूरत होती है, किसी को ज्यादा की जरूरत होती है। जो ज्यादा काम करेंगे उसको ज्यादा की जरूरत होती है। फिजिकल एक्टिविटी जो मजदूर है उसको ज्यादा जरूरत होती है। जो बैठकर काम करते हैं उनको कम की जरूरत होती है। पुरुषों को ज्यादा जरूरत होती है, महिलाओं को कम जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये एक, अगर किसी को हेल्दी या प्रोडक्टिव लाइफ रहना है तो उसको सुफिशिएंट अमाउंट में कैलोरी है जो एक रिक्वायर्ड है अलग अलग लेवल पे वो मिले, तभी हम उसको प्रॉपर भूख, अगर वो न मिले तो हम उसको बोलेंगे अंडर न्यूरिशमेंट। तो अंडर न्यूरिशमेंट क्या हुआ? अंडर न्यूरिशमेंट का मतलब सीधा हुआ कि उतनी जितनी कैलोरी मिलनी चाहिए उतनी कैलोरी है, उतनी खुराक नहीं मिल रही है उनको। तो डेफिशिएंसी इन कैलोरीज यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, डेफिशिएंसी इन कैलोरीज है ये वर्ड आ जाएगा। किसका मतलब? अंडर न्यूरिशमेंट का मतलब। अब आ जाता है अगली टर्मिनोलॉजी, अंडर न्यूट्रिशन क्या है? अंडर न्यूट्रिशन है वो कैलोरी को मेजर नहीं करता। जब बात अंडर न्यूट्रिशन की आ जाती है तो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि वो कैलोरी की बात हो रही है, यहां पे डेफिशिएंसी की बात हो रही है। चाहे वो प्रोटीन की कमी है, एसेंशियल विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, उन सारी चीजों को या तो एक में कमी हो, कहीं इतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, या वो प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, उनको दालें नहीं खा रहे हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ रोटियां खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, लेकिन जो अलग अलग विटामिन के लिए चाहिए होता है, विटामिन ए बी सी डी ई विटामिन, तो वो या मिनरल चाहिए होता है, वो नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब हुआ कि अगर भले ही वो खुराक ले रहा है, कैलोरी ले रहा है, लेकिन क्या वो बैलेंस डाइट है? वहां पे अंडर न्यूट्रिशन का वर्ड आ जाता है। वहां पे अंडर न्यूट्रिशन का वर्ड आ जाता है कि अगर इनमें से किसी की डेफिशिएंसी हो या सारी डेफिशिएंसी हो तो वो अंडर न्यूट्रिशन कहलाता है। अंडर न्यूट्रिशन का संबंध है वो कैलोरी से नहीं, वो अंडर न्यूरिशमेंट का संबंध है। अंडर न्यूट्रिशन अलग चीज है, वो आप दो बातें समझ गए होंगे। तो इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ फूड कॉजेज अंडर न्यूट्रिशन, अगर भरपूर मात्रा में भोजन न मिले तो भी ये अंडर न्यूट्रिशन है। वो तो अभी तक तो बात हो गई कि अंडर न्यूट्रिशन है, और वो किसकी वजह से अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है कि ये चीजें मिल नहीं रही है उसको। ये क्वालिटी भी खराब हो सकती है और क्वांटिटी भी खराब हो सकती है इसके मिलने की। तो जो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ जो फैक्टर्स होंगे, ऑल दीज इन टर्न आर कॉज्ड बाय रेंज ऑफ फैक्टर। जैसे कि अगर एक हाउस होल्ड है, उसको, हाउस होल्ड का मतलब एक परिवार को फूड सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कि उसके पास इतना अनाज ही नहीं है, या उसको इस महीने उसको अनाज मिल गया, अगले महीने मिले न मिले। कोरोना वायरस में हमने देखा, कोरोना काल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इन एडुकेट मेटरनल हेल्थ और चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, जब माँ है और बच्चा है, बच्चा पैदा होता है, उस टाइम में माँ और बच्चे दोनों को प्रॉपर जो सुविधाएं होती है वो न मिलने की वजह से, चाइल्ड केयर और मेटरनल, इसमें सुविधाओं में भोजन है, प्रॉपर भोजन, वो इम्पोर्टेंट इसमें काफी ज्यादा हो जाता है। इन एडुकेट एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, सेफ वाटर और सैनिटेशन, ये भी कहीं ना कहीं रोल अदा करती है। जब ये चीजें रोल अदा कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये सारे फैक्टर है वो इस दिशा में ले जा रहे हैं उसको, जिसकी वजह से अंडर न्यूट्रिशन है उसका वो शिकार हो रहे हैं, उसका वो
शिकार हो रहे हैं। तो जो माल न्यूट्रिशन, अच्छा एक तो हो गया अंडर न्यूट्रिशन, ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है कि अमाउंट ही कम मिल रही है उसको खाने की। एक होता है माल न्यूट्रिशन, हमने क्या बात की अभी तक, अंडर न्यूट्रिशमेंट की बात की जिसमें कैलोरी का जिक्र था। अंडर न्यूट्रिशन की बात की है जिसमें कि भोजन की कमी थी, कहीं ना कहीं इसमें से कोई चीज का कम होना। और तीसरा है माल न्यूट्रिशन, जहां पे कि माल अंडर न्यूट्रिशन भी काउंट है, मतलब कि डेफिशिएंसी की वजह से, और ओवर न्यूट्रिशन भी काउंट है। ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है कि बैलेंस डाइट न होने की वजह से, कि जो चीज मिली वो दबा कर बहुत ज्यादा खा ली, अनबैलेंस डाइट है जिसमें कि बहुत ज्यादा कैलोरी तो यूज कर ली, मोटापा बढ़ गया। तो मोटापा का बहुत ज्यादा बढ़ना या कोई एक ही टाइप की चीज ज्यादा खा लेना, वो अल्टीमेटली क्या है, उसको बीमारी की तरफ ले जाएगा, माल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो भुखमरी से रिलेटेड अभी तक कितनी टर्म आ चुकी है वो देख लेते हैं। एक माल न्यूट्रिशन है, एक अंडर न्यूट्रिशन है, और एक है वो है अंडर न्यूरिशमेंट। ये सारी चीजें कहीं कहीं भूख से रिलेटेड है, वो एसोसिएटेड है। हमने इन सब की जानकारी ली है, इनकी डेफिनेशन जाननी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो ये इंडेक्स है, मतलब जो कैलकुलेशन है भूखमरी की, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वो 2006 में ये इंडेक्स को बनाया गया। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, GHI। और ये यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI है, इसने स्टार्टिंग में इसको पब्लिश किया था। और साथ में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, जर्मनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका नाम क्या है, वेल्थहंगर हिल्फे। 2007 में आयरिस एनजीओ, जिसका नाम क्या है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो आपको एक तो ये नाम याद रख लेना है, एक ये भी नाम याद रख लेना है, और एक ये भी याद रखना है। हालांकि ये बाद में हट जाती है रास्ते से, और ये दो ऑर्गेनाइजेशन है अभी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि ये पब्लिश करती है। तो इसका मतलब को पब्लिशर के रूप में ये भी 2007 में ये एनजीओ आ गया, आयरिस आयरलैंड का एनजीओ है। 2018 में क्या है कि IFPRI है, इसने अपने आप को हटा लिया, और जो GHI है वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट किसका हो गया, इन दो ऑर्गेनाइजेशन का, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। आगे आप देखेंगे इसका फोटो भी है, कौन सी है, एक तो ये है कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और दूसरा है वेल्थ हंगर हिल्फे। वेल्थ हंगर हिल्फे है। तो आप इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखो जिससे पता चले कि कौन इस डाटा को पब्लिश कर रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये वर्ल्ड पुअरेस्ट पीपल के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पुअर्टी और जो गरीब देश है उनकी मदद करने के लिए डेडिकेटेड है। और वेल्थ हंगर हिल्फे क्या है, वो लार्जेस्ट प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी की, जो कि पॉलिटिक्स या रिलीजन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। 1962 में 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, और जर्मनी का फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन है, इसने अगुवाई की थी या इसने कैंपेन चलाई थी। अब हमने देख लिया कि जो GHI आंकड़े कौन पेश कर रहा है। हाउ आर द GHI स्कोर कैलकुलेटिंग। GHI स्कोर है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो 100 पॉइंट स्केल पे ये कैलकुलेट किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, मतलब 100 में से कितने नंबर आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर किसी का 100 में से 0 नंबर आते हैं, इसका भूख नहीं है, भूखमरी वहां पे नहीं है। तो 0 है बेस्ट स्कोर है, और 100 क्या है, वर्स्ट स्कोर है, कि वहां पे सारे लोग भूखे। तो ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई, एक्सट्रीम कभी एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब आप 0 भी नहीं कर, रियल लाइफ में 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 100 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनके बीच में ही रहना है। तो फिर क्या है कि जो सेवरिटी है, कि भूखमरी की दर है, उसको कैसे डिफाइन किया गया, उसको रेंज कैसे दी गई। तो कितनी कैटेगरी में बांटा गया, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कैटेगरीज में इसको बांट दिया। जो देश कैसे बांटा कि देखो, GHI सेवरिटी स्केल इसको बोलते हैं, GHI सेवरिटी स्केल, ये भी आपको दिमाग में बिठाना है, याद रखना है, ठीक है। जिसका 10 से कम है, 9.9 या उससे कम है, 9.9 या उससे कम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जहां पे ये ग्रीन वाला होगा वो देश एक बेटर सिचुएशन में है, और जहां पे ऐसे हालात हो, इसका मतलब बहुत ही खराब हालात है, वहां पे भूखमरी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, और ये एक सीरियस मामला है, और मॉडरेट मामला है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इस तरफ जाएगा कोई रीजन,
उस तरह से उसकी हालात है वो खराब हो गई। अब देख लेते हैं आगे एक दो स्लाइड में और आप देखेंगे कि इंडिया की पोजीशन क्या है। लेकिन उससे पहले देखिए कि जो जीएचआई कंबाइंस 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स क्या है इसमें, कि अच्छा इसमें आता के जो 100 नंबर का आप 100 नंबर के आधार पे किसी का जजमेंट कर रहे हैं, इस 100 नंबर को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा कि कितने नंबर पे है। तो देखिए 4 फैक्टर इसमें कैलकुलेट किए जा रहे हैं। कितने फैक्टर किए जा रहे हैं? 4 फैक्टर। पहला है प्रोपोर्शन ऑफ अंडर न्यूरिश्ड एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कि जितनी पॉपुलेशन है उसमें कितने लोगों को अंडर न्यूरिश्ड है। अंडर न्यूरिश्ड का मतलब क्या हुआ? कैलोरी जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। कितनी जनता होगी जिसको कि जितनी कैलोरी चाहिए है उतनी नहीं मिल रही होगी। तो आप तो सोचेंगे भारत में तो बहुत ज्यादा होगी, ऐसा है भी। proportion of children under the age of 5 suffering from the wasting is sign of acute undernutrition, मतलब कि बच्चों का जो वेट होता है भरपूर पोषण न मिलने की वजह से वो कम रह जाता है, चिकड़ू से बच्चे रह जाते हैं, पतले पतले रह जाते हैं। तो प्रॉपर खाना न मिलना, 5 साल से नीचे वाले बच्चों को दूध, जैसे हम बोलते हैं माँ का दूध, और जब माँ को खाना नहीं मिल रहा तो बच्चों को कहाँ से मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम इंडिया की, ये सोशल प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं आप, लेकिन एक्चुअल में ये हंगर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन जो कि वेस्टिंग का साइन दिखाते हैं, वेट का कम हो जाना। प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 सफरिंग फ्रॉम द स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होगा कि जो हाइट बढ़नी चाहिए 5 साल तक के बच्चे की, वो हाइट इतनी नहीं बढ़ रही है। तो ये 5 साल से नीचे की जो हालात है वो इंडिया में बहुत ज्यादा खराब है। बाहर ऊपर भी है, इंडिया में नीचे भी है। द मोर्टेलिटी रेट ऑफ, 5 साल से नीचे की बात हो रही है यहाँ पे, मोर्टेलिटी रेट बच्चों की मृत्यु दर बच्चों की है वो कितनी है। तो ये 4 फैक्टर है। कितने? कि देश में जो पॉपुलेशन है उसका, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, अंडर न्यूरिश्ड पॉपुलेशन कितनी है। 5 साल से नीचे वालों का वेट कम है और 5 साल से नीचे वालों की हाइट का कम होना। क्यों? क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से, और मोर्टेलिटी रेट। ये 4 फैक्टर है, तो याद रखो ये 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इस ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं। देखो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन है, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है वेस्टिंग और दूसरा होता है स्टंटिंग। और चाइल्ड मोर्टेलिटी है, मृत्यु दर आ गई। और क्या है? जो फूड सप्लाई प्रॉपर न होना पाना, ये अंडर न्यूरिशमेंट है। चाइल्ड के अलावा भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो आप इसको 1, 2 और 3 मेजर फैक्टर, 3 डायमेंशन और 4 इंडिकेटर, क्योंकि ये 2 आ गए ना इंडिकेटर, इन 4 इंडिकेटर के आधार पे बता सकते हैं। तो जो अंडर न्यूरिशमेंट है वो क्या था? वो था कि कैलोरी का प्रॉपर न मिल पाता। और चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? लॉस वेट, जो लो वेट फॉर देयर हाइट, कि जितनी हाइट है उतना वेट है उसका इतना नहीं है। 5 साल का बच्चा इतना जितना वेट होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वेट करवाते हैं, पता चला वेट कम निकला। हाइट है यहाँ पे 5 साल के बच्चे की वो कम निकली। ठीक है, अंडर न्यूट्रिस्ट है, क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन है दोनों केस में। एक्यूट, यहाँ पे एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन है, यहाँ पे क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन है। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, कि हाइट वो आगे हो सकता है, इतनी हो ही नहीं। चाइल्ड मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, फैटल मिक्स ऑफ इनएडुकेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरमेंट, कि एक तो हेल्दी एनवायरमेंट ही नहीं है, कि वो सैनिटेशन से रिलेटेड हो, या हॉस्पिटल का जो हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए उसको वो नहीं मिल पा रही है। दूसरी, एक तो हेल्थ सर्विसेज नहीं है, और दूसरा क्या है? न्यूट्रिशन, जो भोजन है वो नहीं है। इन दोनों का मिक्स होने के बाद 5 साल से नीचे वाला मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। तो ये फैक्टर, आपको ये फैक्टर दिमाग में रखने हैं। हंगर इन चारों पे डिपेंड करती है। हंगर इंडेक्स आप समझ गए होंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये 4 चीजें कैलकुलेट करती है। तो व्हाट इज द फोकस ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? 2020 में इस इंडेक्स ने किस चीज पे फोकस किया है? ये ऑर्गेनाइजेशन है किन चीजों पे फोकस करना चाह रही है? 1 डिकेड टू जीरो हंगर, की 1 दशक है वो, उसमें हम टारगेट कर रहे हैं कि 0 हंगर हो। लिंकिंग हेल्थ एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम, अगर सतत सस्टेनेबल होता है, लगातार सतत जिसको बोलते हैं, फूड सिस्टम हो, मतलब उसको खाने की सुविधा प्रॉपर, अगर फूड डाइट वगैरह मिलती रहे और हेल्थ भी उसकी ठीक रहे, हेल्थ सर्विसेज भी मिलते रहे। हेल्थ सर्विसेज होना, हेल्थ सर्विसेज में सैनिटेशन वगैरह सारा चीज आ जाती है, और फूड का सिस्टम होना, फूड का मतलब कैलोरी वगैरह सारी चीजें प्रॉपर मिलना, बैलेंस डाइट मिलना, मिड डे मील प्रॉपर मिलना,
इन दोनों को अगर लिंक कर दिया जाए तो जीरो हंगर इंडेक्स की तरफ बढ़ना वर्ल्ड का ये इसने लक्ष्य रखा है, फोकस रखा है। वाई वी नीड टू मेजर एंड मैप हंगर एंड अंडर न्यूरिशमेंट, क्यों जरूरत है कि हंगर को मैप करने की जरूरत है? ये आंकड़े सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह के आंकड़े कोई लाए, क्योंकि सरकार इसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य की सरकार हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। ये उनको आईना दिखाना पसंद नहीं होगा, बताना कि आप भूखमरी पे फोकस नहीं कर रहे हो, अंडर न्यूरिशमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हो, लेकिन इसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल है, जिसमें कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन वाले गोल है, ये वहां पे जीरो हंगर का टारगेट है, तभी पूरे हो सकते हैं जब हम ट्रैक करना स्टार्ट कर दें, मैप करना स्टार्ट कर दें कि किस एरिया में कितनी भूखमरी ज्यादा है या कम है। तो अगर उसका पता चल जाए तो हम करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं समय रहते हुए। ठीक है, ये इसका एडवांटेज हो जाता है एफजेआई इंडेक्स का पता होना। व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस कंट्री इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी तक हमने ये बात नहीं की कि इंडिया की हालात क्या है या इंडिया के पड़ोसी देशों की हालात क्या है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ सिचुएशन अच्छी है। तो जहां पे भूखमरी सबसे कम है वो ग्रीन एरिया, ये देखिए यहाँ पे लैटिन अमेरिकन वगैरह में, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हालात है वो अच्छे हैं। ठीक है, और खराब कहाँ पे है? यहाँ पे जो मॉडरेट लेवल के हालात है, जैसे इस एरिया में आप देख सकते हैं मॉडरेट लेवल के हालात है, यहाँ पे भी कुछ पोर्शन देख सकते हैं मॉडरेट लेवल के हालात हैं। ठीक है, और जो सीरियस प्रॉब्लम है वो कहाँ पे? यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सीरियस प्रॉब्लम है ये भूखमरी वाली। और जो ये सबसे ज्यादा खतरनाक अलार्मिंग, यहाँ पे देखो अलार्मिंग सिचुएशन है, पहले इंडिया में अलार्मिंग में होता था, बाहर आ गए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन है। जो अफ्रीकन कंट्री आप देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में या चैनल्स में, कई बार बहुत ज्यादा वहां पे आप भूखमरी दिखाई जाती है, तो ये वाली सिचुएशन जैसे मेडागास्कर वगैरह में आप देख रहे होंगे। तो वर्ल्ड वाइड है वो अगर देखें तो मॉडरेट लेवल है भूखमरी का, ग्लोबल एवरेज है वो मॉडरेट लेवल पे है। अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा एंड साउथ एशियन विटनेस द हायर लेवल ऑफ हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन, जहां पे कि 3 में से 1 बच्चा है वो स्टंटेड पाया गया 2019 में इन 2 रीजन में, कि 3 में से 1 बच्चा है वो उनकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ रही है जितनी होनी चाहिए। 5 साल वाले बच्चे का उसकी हालात खराब आ गई है। मतलब कि ये वाले जो अफ्रीका और एशिया वाली हालत है, और एशिया में भी ये जापान वाला एशिया नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान वाला एशिया है। ठीक है, साउथ एशिया जिसको बोलते हैं हम लोग, हाईएस्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर न्यूट्रिश्ड पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन भी ज्यादा है, इंडिया भी शामिल हो गया तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा जो रीजन है वो बहुत ज्यादा वहां पे गरीबी है। 3 कंट्री है अलार्मिंग लेवल ऑफ हंगर, चैड है, तिमोर और लेस्टे और मेडागास्कर। आप यहां बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरे हालत है। 3 कंट्री का ये भी जिक्र आया। हंगर इज यूनिवर्सल, नो रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज इम्यून फ्रॉम हंगर, लेकिन वर्ल्ड के हर, चाहे वो अमेरिका हो या कहीं हो, कहीं कहीं थोड़ा बहुत जरूर है, लेकिन पूरा देश के रूप में देखा जाए तो वो तो हरे हैं, लेकिन इंडिया जैसी देश है वो इतना हालात ठीक नहीं है। As per the indicator given by GHI 2020, the world is not on track to achieve zero hunger by 2030। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यूनाइटेड नेशन के गोल है, उसमें टारगेट 2030 तक भूखमरी को बिल्कुल खत्म करना है, जीरो हंगर करना है। वो जो गोल है GHI 2020 के आंकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा दूर है, मतलब कि वर्ल्ड ट्रैक पे नहीं है, जो सरकारें हैं वो राइट दिशा में काम नहीं कर रहे पूरे वर्ल्ड में। ऑल दीज फाइंडिंग हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट द इंपैक्ट ऑफ कोविड, और जब कोविड-19 की पैंडेमिक आई है उसका इंपैक्ट इसके अंदर नहीं रखा गया है। मतलब क्या हुआ, ये आंकड़ा तो इसको निकाल कर है, जब इसका आंकड़ा और इंक्लूड कर लिया जाएगा तो हालात बद से बदतर हो जाएगी, बहुत बुरी हालत निकल जाएगी। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ हंगर एंड न्यूट्रिशन बढ़ेगा। टोटल कंट्री है 2020 में जो कैलकुलेट किया गया वो 132 था। डाटा जो रिलीज किया गया है रैंकिंग के लिए, क्योंकि बाकी जो 25 कंट्री उनका डाटा इतना सफिशिएंट नहीं था, 107 देशों का रैंकिंग है वो लगा दिए। इन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने 107 देशों की रैंकिंग की। अब देखिए भारत की पोजीशन क्या है। व्हाट इज इंडियाज रैंक एंड परफॉर्मेंस इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भारत की जो पोजीशन है
107 देशों में वो 94 है। मतलब इस लगभग सभी जो गरीब देश है उसमें भारत की पोजीशन है, अब भूखमरी के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, कितना स्कोर है? 27.2। और ये 27.2 अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे इसमें, ये देखिए यहां पे 27 पॉइंट, ये देखो इसके अंतर्गत आ रहा है, इसके अंतर्गत आ रहा है। लेवल ऑफ हंगर क्या है? सीरियस कैटेगरी में आ गए। जो 4 यहां पे दिखाए थे आपको, 5 दिखाए थे, उसमें से सीरियस जो लेवल है हंगर का, उसमें भारत का नाम आ रहा है। अब देखते हैं कि जो भारत के पड़ोसी है, क्योंकि साउथ एशिया में हालात तो खराब है ही है, भारत की और भारत के पड़ोसी देशों में कितनी अगर तुलना करें तो क्या हालात है। तो श्रीलंका उसमें से बेस्ट है कि हालात इन कंपैरेटिवली ठीक है। हालांकि ये भी कोई बहुत अच्छी रैंक तो नहीं है 107 में से 64, लेकिन फिर भी नेपाल है उसकी हालात थोड़ी सी खराब और ज्यादा है श्रीलंका से। बांग्लादेश की हालात ये है, म्यांमार की हालात ये है, पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान है वो बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। भारत को बजाय इन आंकड़ों पे डिस्प्यूट करने के या मुद्दों से पल्ला झाड़ने के लिए बात यह है कि फोकस करे, एक्सेप्ट करे कि हाँ हमें इस मामले को निपटाना है, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है। बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनकी हालात बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा माइग्रेंट वर्कर है, वो 100% वो अपने बच्चों को, 5 साल से नीचे बच्चों को जितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो चाहे वो दूध वाला हो या फिर दालों वाला हो, वो प्रॉपर आ नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी भारत सबसे पिछड़ी है। हाईलाइट ऑफ द जीएचआई 2020 रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अब देखिए कि जो 27.2 है, तो इसका अगर इसकी ट्रैकिंग करें कि क्या भारत आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है, क्या क्या सिचुएशन है, तो अंडर न्यूट्रिश्ड पॉपुलेशन भारत की 14% है, मतलब उनको कैलोरी प्रॉपर नहीं मिल रही है। जो बच्चों का जहां तक सवाल है तो 37.4 है, स्टंटिंग है, और 17.3 है वो चिल्ड्रन है उनका वेट कम है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 3.7 है। कितना है? 3.7। ये सारे भारतीय ये हालात है। अब देखिए यहाँ पे जो जीएचआई स्कोर ट्रेंड फॉर इंडिया, हालात क्या चल रही है। यहाँ पे 2000 से 2006 तक भारत है वो थोड़ी रफ्तार कम थी आगे बढ़ने की, लेकिन आते हुए जैसे अभी 27 पहुंचा हुआ है ना, 27 आप देख रहे हैं, 27 रैंक देख रहे हैं, 100 में से 27 नंबर। पहले हालात और भी ज्यादा खराब थे, 40 के आसपास थे, मतलब रेड में था भारत। लेकिन 2005 से 2012 तक भारत की परफॉर्मेंस बहुत तेजी से बढ़ी है। उसके बाद 2012 के बाद थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन परफॉर्मेंस सुधार रहा है इंडिया। लेकिन जिस गति से यहां से परफॉर्मेंस हुई थी भारत की, ठीक, ये ऐसे आ जाना चाहिए था, और यहां पे अब 20 से भी कम में आ जाना चाहिए था, लेकिन यहां पे अचानक रुक गई है। कई रीजन हो सकते हैं, ठीक है, शायद सरकार इतना ध्यान नहीं दे रही होगी। अब दूसरा देखिए आप, ट्रेंड फॉर इंडिकेटर वैल्यूज। इंडिकेटर वैल्यूज मतलब कि जो इंडिकेटर कर रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी है। प्रोपोर्शन ऑफ अंडर न्यूट्रिशमेंट इन पॉपुलेशन, पहला क्या है, ये देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन है वो कितनी है, ये देखिए यहाँ पे 14% आ रही थी ना पीछे, कि 14% पॉपुलेशन है उनको सफिशिएंट कैलोरी नहीं मिल रही है। अब ये अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2000 से 2006 में थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन जैसे 2005 से 2012 भारत का एक अच्छा टाइम रहा है, जिसमें कि परफॉर्मेंस इन फैक्टर्स पे, सोशल डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भारत की ठीक रही है। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं एफडीआई की, ये बात कर रहे हैं भूख वाले मुद्दे की। बाकी मुद्दों की हम और डाटा एनालिसिस करेंगे, लेकिन जो हमारे सामने डाटा है उसकी बात हो रही है। प्रिवलेंस ऑफ वेस्टिंग इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, कि जो वेट कम होने वाला है और हाइट कम होने वाले हैं, वो ये वेट वाला है और ये हाइट वाला है। तो यहाँ पे हालात ठीक हुए थे, लेकिन वापस खराब होने स्टार्ट हो गए। और क्या दिक्कत आ रही है, प्रेवलेंस ऑफ स्टनिंग, जो हाइट वाला मामला बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी धीरे हो गई। प्रोग्रेस हो रही है लेकिन धीरे हो गई, जिस तेज गति से यहाँ पे हुई थी उतनी नहीं हो रही है। फिर आ जाता है कि जो मोर्टेलिटी रेट है, वहां पे कंसिस्टेंटली भारत अच्छा कर रहा है। यहाँ पे कोई ज्यादा नेगेटिव फर्क नहीं है, हालांकि चाहता है थोड़ा और हो सकता था बेटर, लेकिन फिर भी क्या है कि भारत एक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश है। किस पे? मोर्टेलिटी रेट पे भारत बच्चों की वो कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है, लेकिन
जो ये वाली चीजें हैं वो अब भी खराब होती जा रही है, कम नहीं, अच्छी नहीं है, थोड़ा स्लो है। एरियाज वेयर इंडिया परफॉर्म वेल, तो देखा आपने मोर्टेलिटी पे इंडिया ने ठीक काम किया है, और डेथ है जिसकी ट्रोमा, नेओनेटल इन्फेक्शन, निमोनिया, डायरिया, वहां पे इंडिया में डेथ है अब वो कम हो रही है। लेकिन जहां एरिया ऑफ कंसर्न है वो क्या है, प्रीमेच्योरिंग और लो बर्थ रेट है, आपने देखा बर्थ रेट वाला, वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इट इज इंक्रीज स्पेसिफिकली इन पुअर स्टेट और रूरल एरिया, कि जो गरीब राज्य, एक्चुअल में क्या है, गरीब राज्य की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि गरीब राज्य है, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अगर थोड़ी पॉपुलेशन वाला राज्य होता तो वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, लेकिन जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन गरीब राज्यों की है और रूरल एरिया भी है वहां पे, तो वो हालात पूरा इंडिया को ही नीचे ले आ रहा है। ये है अगला, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, जो क्वेश्चन बन रहा है उसका जवाब हमें कैसे देना है। तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। ये सारी आपको मदद करेगा, जो डाटा आपके सामने दिया हुआ है, समझने में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, हंगर में, और जो क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, और अखबार में जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको बेटर ढंग से समझने में आपको ये वीडियो, ये डाटा, इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको हेल्प करेगी। इस क्लास में इतना ही।